जैन समझते हैं हम पावर ऑफ लेंस। ठीक, क्या है पावर ऑफ लेंस? ये क्या होता है पावर ऑफ लेंस? यहाँ पर समझेंगे हम कि लेंस की पावर क्या होती है। जो लेंस का जो कार्य है अगर वो हो रही है उससे बेटर हो रही है, इसका मतलब उसके पास पावर ज़्यादा है। अगर उससे बेटर नहीं हो रही मतलब पावर नहीं है उसके पास। तो यहाँ पढ़ेंगे लेंस के पावर के बारे में। हमारी लेंस कन्वेक्स लेंस है, उसका काम है कन्वर्जिंग करना, रे ऑफ लाइट क्या करना है, कन्वर्ज करना है। अगर वो बेटर कन्वर्ज कर रही है इसका मतलब उस कन्वेक्स लेंस का पावर बढ़िया है। अगर वो बेटर, अगर ले लिए कनकेव लेंस, अगर बेटर डाइवर्ज कर रही है दैट मीन्स उसका पावर ऑफ लेंस अच्छा है। इस तरह समझेंगे आप, यहीं पर समझेंगे हम पावर ऑफ लेंस कि जो उसका कार्य है क्या वो अच्छा कर रही है। अगर अच्छा कर रही है दिस मीन्स दैट मीन्स द पावर ऑफ लेंस इज बेटर। इफ ही नो सो गुड सेवन डल, अगर डल है तो बेटर नहीं है। ठीक, यहाँ समझेंगे हम पावर ऑफ लेंस के बारे में। पावर ऑफ लेंस क्या होता है अपने फॉर्मूला सिंपली देख सकते हैं। हाँ, P इक्वल टू 1/f, ये किस में होनी चाहिए इन मीटर। P क्या है आपका पावर, F क्या आपका फोकल लेंथ। इसका एक और फॉर्मूला होता है 100/f, लेकिन अब जो फोकल लेंथ होगा किस में होगा इन सेंटीमीटर। तो हम समझेंगे इसे ये आया कैसे है। ठीक, समझना तो ये हमें ज़रूरी है ना कि हाँ ये इसका मतलब क्या हुआ। पावर का यूनिट जो होता है बता दे रहे हैं अभी यहाँ पर, पावर का जो यूनिट होता है क्या होता है डायोप्टर। ठीक, पावर जो यूनिट होता है क्या होता है डायोप्टर, याद रखिएगा। देखिए हम समझेंगे सिंपल वर्ड से। पहले मैं एक लेंस ले रहा हूं, मैं छोटा सा लेंस, ठीक, एक पतला सा जिसका कर्वेचर क्या है कम है। एक ले रहा हूं थोड़ा मोटा सा जिसका कर्वेचर क्या है ये कर्वेचर ज़्यादा है। एक का ले रहा हूं कर्वेचर कम है। ठीक, यहाँ पे एक प्रिंसिपल लाइन पास करा रहा हूँ। आपको पता है अगर यहाँ से अगर इस छोटे लेंस पतले लेंस से अगर मैं यहाँ से सर्कल बनाना स्टार्ट करूँ इसके आर्क से, जो आर्क है ना सर्कल का, ये क्या है ये पार्ट है। तो क्या है इस आर्च, इसे क्या बोलेंगे आर्च। आर्च मतलब जिस पर रे ऑफ लाइट पड़ती है, इन दोनों आर्च पर पड़ेगी। देखिए यहाँ पर आर्च क्या है, ये आर्च छोटा है, यहाँ का आर्च ये बड़ा है। तो देखिए अगर यहाँ से मैं सर्कल ड्रा करता हूँ तो सर्कल ड्रा करूँगा तो ऐसे ड्रा करते आऊँगा। ठीक, ऐसे सर्कल ड्रा करूँगा तो कहीं इसका सेंटर जो होगा, मैं सर्कल सेंटर का है यहाँ पर सेंटर वन यानी 2f2। फोकस कहाँ होगा यहाँ पर होगा, इसका आधान होगा ये क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर आपका, यहाँ पर क्या होगा f1। ठीक, सॉरी f2। इधर क्या होगा पुनः पता है कि हाँ अगर इस आर्च से बनाऊंगा सर्कल तो ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा ना, ये भी बड़ा आएगा स्पेस नहीं है। तो इसका भी फोकस f1 आएगा। इस सर्कल इस आर्च का सेंटर भी यहाँ पर कहीं होगा, सेंटर यानी 2f1। ठीक, तो देखिए मैंने पैरेलल रे ऑफ लाइट लाया है, ऐसे पैरेलल रे ऑफ लाइट लाएंगे तो कहाँ से होते हुए जाएगा फोकस से, आपको पता है। ठीक है, सेम यहाँ पर करते हैं काम। इसका भी पूरा सर्कल ऐसे बनाएंगे, इसके दो से इसका भी सर्कल बना रहा है ऐसे। ठीक, इसका भी बनेगा ऐसे, इधर स्पेस नहीं है। यहाँ के ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से हम प्रिंसिपल एक्सिस पास कराएंगे। ठीक है, इस सर्कल इस आर्च का बोल रहा हूँ, इसका सेंटर होगा यहाँ पर, इसका ले रहे हैं क्या 2f2। पता है कि यहाँ सेंटर को लेंस में किससे दिखाते हैं
2f2 से, और इधर होगा तो 2f1 से। ठीक, यहाँ पर कितना होगा, f2 होगा, क्योंकि इधर f2 है तो इधर 2f2 होगा। ठीक, इसका भी सेंटर कहीं होगा, तो सेंटर हम ले रहे हैं, इसका सेंटर यहाँ पर 2f1, तो इसका आधा करेंगे फोकस आएगा, ऑप्टिकल सेंटर और इन दोनों का आधा करेंगे तो ही फोकस आएगा। रेडियस क्या होता है, सॉरी फोकस क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है, पता है आपको। ठीक, तो यहाँ कितना होगा f1। यहाँ भी सेम कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है, फोकस यहाँ पर बेंड करा दिए, फोकस से क्या किया यहाँ पर बेंड करा दिए। ठीक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए ये जो बेंड हुआ है रे ऑफ लाइट, और यहाँ पर मैं इसे डॉट करके निकाला। ठीक, तो यहाँ जब एंगल टेस्ट करेंगे, यहाँ का एंगल, तो क्या होगा, कम एंगल इसके कंपैरिजन में। यहाँ एंगल देखिए यहाँ ज़्यादा है, यहाँ क्या है, कम है। ठीक, यहाँ एंगल क्या है, यहाँ पर ये पहले वाले डायग्राम में एंगल क्या है, एंगल यहाँ पर कम है। ठीक, क्यों कम है, क्योंकि फोकल लेंथ दूर है, क्योंकि देखिए फोकल लेंथ क्या है, थोड़ी दूरी पर है, इसलिए क्यों है, क्योंकि फोकल लेंथ दूरी पर है। अगर फोकल लेंथ दूरी पर है, और फोकल लेंथ यहाँ पर, सॉरी दूरी पर है ना, मतलब फोकल लेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो फोकल लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो समझिए कि पावर क्या होगा, कम होगा। जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा पावर क्या होगा, कम होगा। यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पे एंगल क्या है, कम है, नहीं यहाँ पे एंगल ज़्यादा है, यहाँ पे एंगल क्या था, कम था, यहाँ पे एंगल क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे एंगल क्या है, ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ पास में, इस ऑप्टिकल सेंटर से क्या है, पास में है। देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा बेंड हो रहा है। ठीक, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ कम है, इसलिए एंगल क्या है, ज़्यादा है, इसलिए एंगल क्या है, ज़्यादा है। और फोकल लेंथ कम है तो पावर क्या होगा, इस लेंस का ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, यहाँ देखिए फोकल लेंथ ज़्यादा था तो इस लेंस का पावर क्या हो जाएगा, अपने आप घट जाएगा। अब फोकल लेंथ अगर कम हो गया तो इस लेंस का पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट माइंड में नोट कर लीजिए कि फोकल लेंथ यहाँ घटा तो पावर बढ़ जाएगा, अब फोकल लेंथ ज़्यादा हुआ तो पावर घट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंगल कम एंगल बेंड हो रहा है। ठीक, कम एंगल बन रहा है, क्यों, क्योंकि फोकस ही इसका पास में है, इसलिए ऐसे दूरी पर है ना, इससे इसलिए क्या हो रहा है, कम एंगल बेंड हो रहा है। लेकिन ये क्या है, देखिए इस मोटे लेंस का दिखेगा तो क्या है, पास में है, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, ज़्यादा एंगल बना रहा है। तो जितना मोटा रहेगा लेंस नो, उतना ही क्या होगा, ज़्यादा एंगल बनाएगा, और जितना पतला लेंस रहेगा उतना ही क्या होगा, आपका कम एंगल बनाएगा। अभी देखिए ये तो कन्वेक्स लेंस लिए थे, अभी कनकेव लेंस को दिखा दे रहे हैं एग्जाम्पल। मैं ये कन्वेक्स लेंस ऐसा है, पतला सा, एक क्या मोटा सा है, सेम ऐसे बनेगा। इसका भी क्या होगा, सर्कल बनेगा, इधर की वजह से सर्कल बनेगा, इस पर प्रिंसिपल एक्सिस पास कराएंगे। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर है तो इसका कहीं सेंटर होगा, इस सर्कल का कहीं सेंटर होगा, यहाँ मान लें 2f1, तो ये क्या होगा, सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर के बीच रेडियस, तो यहाँ का आधा क्या होगा, फोकस। यहाँ भी सेम क्या होगा, f2, इधर 2f2। क्लियर इतना। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन पास करें, रे ऑफ लाइट क्या होगा, आपके ऐसा निकलेगा जैसे फोकस से होते हुए जा रहा है, यही ना है। ठीक, अब सेम कंडीशन यहाँ पर करा रहे हैं, थोड़ा ये पास में हो गया है, सेम कंडीशन यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने बनाया एक मोटा सा, ठीक, इसका सर्कल ऐसे बनेगा, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पास कराएं, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर, इस सर्कल का रेडियस यहाँ पर कहीं होगा, क्या होगा, 2f1 होगा। फिर इसका रेडियस देखेंगे, रेडियस से आधा करेंगे तो क्या होगा, आपका फोकस निकल जाएगा। सेम यहाँ पर का क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा, इधर कहीं 2f2 बनेगा, क्योंकि जब इस सर्कल का बनाएंगे तो। ठीक, यहाँ से भी लाइन पास करा रहे हैं, रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के,
पास कराएंगे ऐसे जाएगा, गया तो कहाँ से उतर जाएगा, ऐसे निकलेगा। पता है कि हाँ डाइवर्ज करता है। कनकेव लेंस क्या कहता है, डाइवर्ज करता है। कनकेव है, देखिए केव है अंदर की तरफ, ठीक, अवतल है। ये क्या है, कन्वेक्स है, उत्तल है, उत्तल दर्पण, तो दर्पण नहीं लेंस है ये, लेंस, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट गया यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये बेंड हुआ है, जैसे लगेगा जैसे फोकस पर। अब देखिए इनके बीच एंगल बनाते हैं, कहाँ है पहले, ये है। इनके बीच जब एंगल बनाएंगे यहाँ पर एंगल बनाएंगे, ये बनेगा। इसके बीच जब एंगल बनाएंगे तो ये बनेगा। तो आपको दिख रहा होगा कहाँ, यहाँ कम एंगल है, यहाँ क्या है, ज़्यादा एंगल है। अगर यहाँ पर कम एंगल है, एंगल क्या है, कम है, दैट मीन्स फोकल लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। और फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो पावर क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। सेम यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर क्या है, देखिए एंगल ज़्यादा है, दिख रहा है एंगल क्या है, ज़्यादा है, तो फोकल लेंथ क्या होगा आपका, कम होगा। फोकल लेंथ कम, डैट मीन्स पावर आपका ज़्यादा हो जाएगा। सेम वही रूल फॉलो हुआ है जो आपका कन्वेक्स रूल में फॉलो है, ठीक। तो यहीं पर देखिए यहाँ पर आया P = 1/f, ठीक है। ये देखिए इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, अगर फोकल लेंथ कम पावर ज़्यादा, अगर फोकल लेंथ ज़्यादा तो पावर कम। वही सेम कंडीशन यहाँ फॉलो हुआ है, फोकल लेंथ ज़्यादा तो पावर कम, अगर फोकल लेंथ कम तो पावर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब इसमें डाउट नहीं है क्या क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जितना मोटा रहेगा लेंस आपका उतना ही आपका पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जितना पतला रहेगा उनका पावर आपका कम रहेगा। इससे समझ में आ गया आपका, ठीक। तो ये एक फार्मूला है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक फार्मूला डिराइव यहाँ ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रखिए। हाँ मैंने बता दिया कि हाँ फार्मूला कैसे हुआ है, ये लेंसेज के द्वारा, ठीक। एक और फार्मूला होता है, अब माने एक से ज़्यादा लेंस हमने ले लिया, एक से ज़्यादा क्या किया हमने, लेंस ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक नहीं कई लेंस ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए एक लेंस ले रहे थे तब फॉर्मूला ये लगा है। अब मैंने बहुत ज़्यादा मैंने लेंस ले लिया, ठीक है, कितना, बहुत ज़्यादा लेंस ले लिए। देखिए भाई एक मैंने ले लिया ऐसा कन्वेक्स लेंस, एक और ले लिया मैंने ऐसे कन्वेक्स लेंस, इस पर ले लिया मैं कनकेव लेंस बना दे रहा हूँ, कनकेव लेंस, ठीक। इसमें कन्वेक्स लेंस। तो देखिए इस तरह करते करते बहुत ज़्यादा लेंस है, ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स लिख दे रहा हूँ, कॉन्वेक्स, समझिएगा। ये क्या आपका कॉन्वेक्स है, ये क्या आपका कॉनकेव है, ये आपका है कॉन्वेक्स। तो देख रहे हैं आप कि कितना यहाँ पर लेंसेज है, ठीक। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा लेंसेज मिल सकते हैं। तो आपके लिए फॉर्मूला एक बनता है P = कितना है, देखिए ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3, ये P4, 4 लेंसेज है यहाँ पर। 4 लेंसेज का फॉर्मूला क्या होगा, P = नेट क्या निकालना है, P नेट निकालना है, नेट P। तो क्या होगा, P1 = P1 + P2 + P3 + P4 हो गया। और लाइन्स है कॉम्बिनेशन में, तो आप इसे क्या करें, सिंपली ऐड कर सकते हैं। अगर इसे बोल दिए फोकस में दे दिया है तो फोकस में दे दिए, सिंपल है। इसको P नेट को 1/f नेट में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक। ये क्या होगा, 1/f + 1/f2 + 1/f3 + 1/f, समझ आएगा। ये तो सिंपल है। अब मेन कंसेप्ट आता है कि हम किस तरह पहचानेंगे कौन सा लेंस है, किस तरह पहचानेंगे। पावर दे दिया है तो हम पहचानेंगे कैसे कि हाँ वो कौन सा लेंस उसमें लगा है। मेन इंपॉर्टेंट ये है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, ये कि हम कैसे पहचानेंगे, हाउ टू रिकॉग्नाइज डेट, ये कौन सा लेंस है, ठीक। मेन इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है। ये समझ में आ गया, देखिए समझते हैं हम पहचानेंगे कैसे ये कौन सा लेंस है। पहचानने का तरीका क्या है, ये पता कैसे करते हैं, पता कैसे करेंगे, फोर हाँ
डाइवर्जिंग लेंस, क्या बोला फॉर डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस के कौन नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, कॉनकेव लेंस। पता है आपको, अगर ऐसा होगा तो जो पावर होगा आपका कैसा होगा, निगेटिव में होगा। कैसा होगा, निगेटिव में, निगेटिव में। और पावर का यूनिट क्या है, डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। याद रखिएगा, मीटर में रहेगा तो डायोप्टर बोलेंगे उसे, ठीक है। आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर फॉर्मूला ये है। आइए बता रहे हैं इसको, देखिए पहले अगर निगेटिव में है किस तरह, एग्जांपल में दे रहा हूँ, जैसे बोल दिया -2.2, -1.3, -3.4, ठीक है। देख रहे हैं निगेटिव में, ये भी निगेटिव में, ये भी निगेटिव। तो ऐसे अगर आ रहा है वैल्यू, दैट मीन्स उसके अंदर जो लेंस लगा है, कौन सा लेंस लगा है, कनकेव लेंस। दूसरा देख रहे हैं किसके लिए, फॉर कन्वर्जिंग, फॉर कन्वर्जिंग लेंस। तो पता है कि हाँ, कन्वर्जिंग लेंस को एक और नाम से बोलते हैं, कौन सा नाम है, कौन सा नाम है, कन्वेक्स लेंस। पता है आपको, हाँ। तो देखिए इसका जो साइन होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और पावर है तो पावर कहीं पढ़ रहे हैं तो डायोप्टर इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक। इसका एग्जांपल देख रहे हैं, अगर इस तरह साइन दे दिया, साइन किस तरह दे दिया, एग्जांपल में दे रहे हैं, एग्जांपल किस साइन दे दिया आपको, 2 पॉइंट, इसी के ले रहे हैं, प्लस में दे दिया 2.2, प्लस में दे दिया 1.3। अरे ये तो मैं अपनी वैल्यू से वैल्यू लिया हूँ, कोई भी हो सकता है वैल्यू, ठीक है। मैं ले लिए +5.0 ऐसे ले लिया, ठीक है। ऐसा पॉजिटिव में अगर पॉजिटिव डायोप्टर दे रहा है, डैट मीन्स जो लेंस लगा होगा, जो लेंस लगा होगा, कौन सा लेंस लगा होगा, कन्वेक्स लेंस। इस तरह आप स्पेक्ट्रम, स्पेक्टिकल में पहचान सकते हैं, जो चश्मा होता है उसमें पहचान सकते हैं। अगर लिख गया होगा कि हाँ उसके जो पावर है +2 है, डेट मीन्स समझिएगा जो लेंस लगने वाला है, कौन सा लेंस लगने वाला है, कन्वेक्स लेंस लगना है। उसके लिए जो लगेगा लेंस, कौन सा लगेगा, उसके आई के लिए कन्वेक्स लेंस लगेगा। और मान लीजिए लिख दिया -1.3, तो समझ जाएगा तुरंत कि हाँ उसके अंदर जो लेंस, जो चश्मा लेगा उसके अंदर जो लेंस लगेगा, कौन सा लगेगा, कनकेव लेंस लगेगा। क्लियर हो गया इतने पॉइंट ये। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपके पास लेने दे दिया 3 थिन लेंस दे दिया, कितना, गिवन दैट 3 थिन लेंस, उन सबका पावर दे दिया, 3 लेंस दिया, 3 पतले लेंस, उन सबका पावर दिया है +2.5, ठीक, +1.5, माइनस देखे तो चलिए 1 ले रहा है, -1.0, ठीक है। इतना मैंने ले लिया, बोल दिया फाइंड देयर पावर व्हेन देयर इन कंटेक्ट। जब इसे कंटेक्ट में रख रहे हैं तो इसके पावर फाइंड करिए। कम्बिनेशन ऑफ पावर फाइंड क्या नाम है, कम्बिनेशन ऑफ पावर, मतलब कम्बिनेशन लग गया, इसका मतलब जो भी ये रखे गए लेंसेज क्या है, कंटेक्ट में है। देखिए अगर पॉजिटिव है, देखिए पॉजिटिव तो कैसा लेंस है वो, कन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है वो, कन्वेक्स लेंस है। फिर अगला पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव कैसा है, कन्वेक्स लेंस है, इसी में जुड़ा हुआ है। अगला नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये ऐसा है। क्लियर रहेगा आपको। अब क्या फाइंड करना, पी नेट, पावर कॉम्बिनेशन फाइंड करना, कैलकुलेट देयर पावर कॉम्बिनेशन। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। पी नेट निकालना है। P1 कितना आपका 2.5 प्लस 1.5 और P3 आपका है -10। हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब तो देखिए इन दोनों जोड़ेंगे कितना, 4 अब ये पॉइंट है, ठीक है। ये जोड़ेंगे कितना, 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 3.0। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक, पॉजिटिव में आ रहा है। पी नेट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, समझ गया। पॉजिटिव में नहीं, कन्वेक्स जरा इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। अगर पॉजिटिव में अगर आप डायोप्टर होगा, इसका यूनिट डी से दिखाते हैं, डी से डिनोट करते हैं डायोप्टर का। अगर पॉजिटिव में पावर है इसका मतलब फोकल लेंथ भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, ठीक।
क्यों ऐसा पॉजिटिव आ गया? देखिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, P इक्वल टू 1/f। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक? नहीं तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। दोनों में से कोई भी पॉजिटिव हो तो एक दूसरा पॉजिटिव हो ही जाएगा। क्लियर? कॉम्बिनेशन ऑफ पावर कैसे निकालते हैं? अगर मैं क्वेश्चन दे दिया आपसे +2.0, ये जो है पावर दे दिया, बोल दिया किस नेचर के शो कर रहा है, कौन सा नेचर शो कर रहा है ये? याद रखिए नेचर बोला है इसने, तो नेचर जो शो कर रहा है, जो नेचर शो कर रहा है वो कौन सा नेचर शो कर रहा है? वो है कन्वर्जिंग। क्यों? क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस का है पावर। जो पावर है क्या है? कन्वेक्स लेंस। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कन्वेक्स लेंस। लेकिन नेचर कौन सा है? कन्वर्जिंग। कन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है? कन्वर्जिंग। तो ये कौन या +2.0 लिख दिया तो ये इसका पूछ दिया कि इतना डायोप्टर है तो नेचर कौन शो कर रहा होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा कन्वर्जिंग। क्लियर हो कितना? अब मान लीजिए यहीं पे जो दिया था, यही मुझसे पूछ देता, पावर कॉम्बिनेशन दे दिया था। अब मुझे पूछ दिया था कि आप फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन बताइए, कैलकुलेट करिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, ठीक? ये निकाल दी, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर निकाल दिया। अब पूछ देता हमसे कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ निकालिए, तो बस कुछ नहीं करना था, पावर निकाल दिया हूँ। यहीं पूछ देता क्या? पहला फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड फोकल लेंथ, दो बोल दिया, ठीक? तो एक तो पावर मैंने निकाल दिया, अब दूसरा क्या लगेगा? फोकल लेंथ निकालना है। तो बस क्या निकालना है? इसको हम लिख सकते हैं 1/f, लिख सकते हैं कि नहीं? अरे P देखो कन्फ्यूज हो गया, P इक्वल टू कितना होता है? 1/f, ठीक? P हमें दे दिया है 3 आया है, लिख दिया मैंने 1/f। यही तो निकालना है हमको f, ठीक? f को साइड कर रहे हैं, यहाँ पर कितना 1/3 होगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 1/3 में है, तो जो आएगा इसे डिवाइड करेंगे। देखिए मैंने कोई सेंटीमीटर कन्वर्ट नहीं किया, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता तो पता है मेरा फॉर्मूला कौन सा लगाता? 100/f। क्या मैं 100/f नहीं लिखा हूँ? 100/f में निकालता, मतलब जो लेंथ निकलता है फोकल लेंथ किस में निकलता? सेंटीमीटर में। लेकिन यहाँ पर मैं 100 नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट जो फोकल लेंथ निकलेगा किस में निकलेगा? वो आपका मीटर में निकलेगा यहाँ पर। तो इसे जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.333 ऐसे ऐसे आता रहेगा, तो इसलिए दे रहे हैं 3 बार, ठीक है? कैसा रहेगा? ये मीटर में रहेगा। बस इतना ही है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है? आगे पूरा भर भर क्वेश्चन ला रहे हैं, पूरा प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है सब ला रहे हैं, ठीक है?